नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या हैं आज की प्रमुख खबरें। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की हकदार 120 वर्ष की किमली मल्लाह जीवित अवस्था में निवासरत। थर्ड लाइन कोरोना वॉरियर्स का वैक्सीनेशन कार्यक्रम संपन्न। आधा दर्जन की संख्या में सरहंगों ने बोलेरो सवार 2 युवकों के साथ की मारपीट। और प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 70 लाख की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा जिला मुख्यालय में 120 वर्ष की उम्र पार कर चुकी महिला अपने पूरे होशो हवास में जीवित अवस्था में निवासरत है। जी हां, हम बात कर रहे हैं किमली मल्लाह नामक महिला की, जो कि सतना जिले के धवारी मोहल्ले की रहने वाली है, जिसकी शादी लगभग 104 वर्ष पूर्व रीवा करहिया निवासी राम मनोहर के साथ हुई थी। वृद्ध महिला के पति द्वारा 95 वर्ष की आयु में एक भूमि क्रय की गई थी, जिसके माध्यम से किमली मल्लाह की उम्र 120 वर्ष आकी गई है। 120 वर्ष आयु पूरी कर चुकी वृद्ध महिला अभी भी जीवित अवस्था में निवासरत है, जो कि अपने पूरे होशो हवास में है और लोगों से बातचीत करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। किमली मल्लाह को राजा महाराजाओं का शासनकाल याद है। उसे ये भी याद है कि वह बैलगाड़ी में विदा होकर सतना से रीवा आई थी। शादी व विदाई के समय को याद कर आज भी 120 वर्ष की वृद्ध महिला मुस्कुरा उठती हैं। आपको बताना चाहेंगी कि जापान केन तानाका का नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे अधिक उम्र वाली जीवित शख्स के रूप में दर्ज किया गया था, जो कि 117 वर्ष की थी। इसके पूर्व नबी ताजिमा के नाम यह रिकॉर्ड था, जिनकी मौत 117 वर्ष 260 दिन में हुई थी। इस लिहाज से रीवा की 120 वर्ष पार कर चुकी किमली मल्लाह का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। सिटी केबल रीवा 24 शासन प्रशासन से अपील करता है कि किमली मल्लाह के उम्र संबंधी दस्तावेज को प्रमाणित करने के पश्चात गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जोड़े जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही की पहल की जाए। इससे रीवा को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी। रीवा जिला विश्व स्तर पर विख्यात होगा। आप खुद सुनिए सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 से किस तरह से बात करती है किमली मल्लाह। क्या नाम है तुम्हारा? नाम का है अपना के? कमली। और पति के? पति के नाम मनोहर। कहाँ पैदा हुए रे दाई? पैदा कहाँ पैदा हुई थी आप? पैदा धवारी में। सतना? हाँ। तो यहाँ शादी रीवा में हुई है, धवारी में पैदा हुई थी। शादी जब हुई तो विदा होके कैसे आई थी वहाँ से? काहे से आई थी? शादी हुई तो विदा होके काहे से आई थी आप? डोला से यहाँ पे डोला चलता है, कल बस हो नहीं। क्या दिन में पहुंची नहीं? अबे अरे हम वहाँ गाड़ी भाड़ा रहा बताबे का सकारे रेंगी शाम अंधियारे पहुंची, अंधियारे चली तो यहाँ अंधियारे पहुंची। जब नहीं चलता गाड़ी वाड़ी कुछ मालूम गाड़ी यहाँ करते हैं। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? जब बच्चे कितने हैं? 4 थे। और बेटी? 5 थे। कुल 9 बच्चे हैं। एक तो भगवान जी तो सब पूरा निकाला। अब एक से लड़का पढ़ा, एक से मर गया। अब मैं नहीं मरती हूँ, क्या करूँ। क्या नाम है आपका? राम सुजान। ये अंदर जो लेटी हुई है, कौन है आपकी? माता है हमारी। ये आपके माता की कितनी उम्र हो गई होगी अभी तक? 125। 125 के हाँ हो गई। हाँ जी। ये कब से यहाँ रह रही हैं आप लोग? इस गांव में कब से रह रहे हैं? या हो गया कहा चाहिए 125 के है तो दौड़ रही सारे कहती अब 28-30 साल में तक काजे भाई। तो ये बताइए, आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग हैं 9 जन। 9 लोग हैं जी। कितने भाई कितनी बहन है? 5 बहन हैं, 4 भाई हैं। कितने जीवित है अभी?
एक भाई मर गए हैं। एक भाई खत्म हो गए। हाँ 3 भाई हैं। आपके बड़े, आप एक कौन से नंबर के भाई हैं? हम सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे हैं। हाँ राम सुजान। सबसे बड़े कौन है? राम सजीवन। वो अभी कितने साल के हो गए होंगे? वो 100 पूजा तो ही हूँ। थर्ड लाइन कोरोना वॉरियर्स का किया गया कोरोना टीकाकरण। कोरोना वैक्सीन के आने के बाद से पूर्व निर्धारित किए गए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हैं। इसी कड़ी में आज थर्ड लाइन कोरोना वॉरियर्स को कोरोना का टीका लगाया गया। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने उप निरीक्षक शिव पूजन मिश्रा से बात की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, कोरोना एक गंभीर बीमारी थी, इससे बचाव हेतु कोरोना वैक्सीन आ गई है। तो सभी जो हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं आज उनको सभी को टीका लग रहा है। तो थाने से समस्त कर्मचारियों को मैं लेके यहाँ आया था और करीब करीब सबको वैक्सीन लग चुकी है। एक व्यक्ति बचे हुए हैं, उनको भी लग जाएगी। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि जब भी आपका नंबर आए, क्योंकि कोरोना वैक्सीन सबको मैसेज जा रहे हैं कि किसको कब तारीख को लगेगा। तो अभी तो आज पुलिस का नंबर था, स्वास्थ्य विभाग जो फ्रंट लाइन्स कोरोना वॉरियर्स थे उनको लग रहा है। जिसका जैसे ही नंबर आता जाए सब लगवाएं जरूर। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैंने लगवाया है, कोई बुखार नहीं आ रहा है, कोई दर्द नहीं है। एक छोटा सा इंजेक्शन है और वही टीके के रूप में है, 2 बार लगेगा। तो जिसका जब नंबर आए तो जरूर लगवाएं, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। वहीं टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे यातायात सूबेदार दिलीप तिवारी से भी हमने बात की। तो उन्होंने बताया, पुलिस विभाग में पदस्थ कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। कोविड जो वैक्सीनेशन हो रहा और पूरे शहर की पुलिस जो है जो बची हुई है वो लगवा रही है और यातायात पुलिस भी लगवा रही है। जो कल कुछ लोगों को लग गया था, कुछ आज लोग लगवा रहे हैं। कैसा लग रहा है? ये मत पूछो कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अमृत पी लिया हो। और आज पूरी तरह से जो है सुरक्षित है। अब मास्क लगाते रहना है। लोगों को जल्द से जल्द जब उनका नंबर आए, सीक्वेंस आए तो वैक्सीनेशन लगवा लें और इसके बाद भी कंटिन्यू मास्क लगाते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रहे। और सबसे बड़ा थैंक्स जो मैं बोलना चाहता हूँ अपने देश के वैज्ञानिकों को बोलना चाहता हूँ। और दूसरा थैंक्स जो है हमारे पुलिस कप्तान साहब को बोलना चाहता हूँ, एसपी सर को बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने ऑन प्रायोरिटी लेकर के हम लोगों को वैक्सीनेशन कराया। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आवर इंडियन साइंटिस्ट। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं वैक्सीनेशन। आधा दर्जन से अधिक की संख्या में आए सरहंगों ने बोलेरो सवार लोगों पर किया डंडा व धारदार हथियार से हमला। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत पीके स्कूल के पास बोलेरो सवार जितेंद्र पाठक व उसके साथियों ने लगभग आधा दर्जन की संख्या में आए बदमाशों ने हमला बोल दिया, जिसके बाद बोलेरो चालक द्वारा अपनी जान बचाते हुए भागे। जैसे ही मिश्रा पेट्रोल पंप के पास बोलेरो पहुंची, अचानक बंद हो गई और वहीं आरोपी पीछा करते हुए आए और पुनः लाठी डंडा व धारदार हथियार से हमला करते हुए जितेंद्र पाठक व उसके साथी के साथ मारपीट की। इसी बीच मीडियाकर्मी वहां पहुंच गए, जिन्हें देखकर मोटरसाइकिल में सवार होकर आए बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं 2 बोलेरो सवार युवकों को उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। समान थाना पुलिस द्वारा सीसीटीवी के आधार पर घटना के संबंध में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। हम लोग 4 व्हीलर से जा रहे थे फोटो शूट में, तो यहाँ चौराहे से हम लोग का पीछा किया गया। यहाँ पीके स्कूल तक मतलब बहुत सारे लड़के थे, तो डंडे लेके मारने लगे, कांच उस गाड़ी का तोड़ दिए। पैसे भी बहुत 10 साले डाले थे उसमें, पैसे भी पता नहीं किस उठा लिए होंगे वही लोग। और बहुत मारे हम लोग को, चाकू से और रॉड लिए थे, बड़े बड़े रॉड से मारे हैं। चाकू से भी हमला किया? चाकू से भी हमला किया गया। किसको क्या और पूरी गाड़ी फोड़ डाले हैं। क्या नाम है? नाम नहीं पता किसी का। चाकू से हमला किया गया? जितेंद्र पाठक। कहाँ के रहने वाले हैं? गगेयो के। कितने लोग थे वो लोग? बहुत लोग थे, मैं देख नहीं पाया हूँ कौन लोग थे कौन नहीं है।
प्रधानमंत्री आवास के नाम पर लगभग 140 लोगों से 70 लाख रुपए की ठगी करने वाला आरोपी पकड़ाया। समान थाना पुलिस कर रही आगे की कार्यवाही। समान थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले आरबी सिंह पटेल नामक व्यक्ति द्वारा वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास दिलवाए जाने के एवज में लगभग 140 लोगों से 50-50 हजार रुपए की राशि ली गई थी। जब पैसा देने वालों को आवास नहीं मिला तो उनके द्वारा अपने पैसों की मांग की जाने लगी, जिन्हें आज कल परसों करके टाला जाता रहा। इसी बीच एक पीड़ित द्वारा मामले की जानकारी देते हुए आरोपी आरबी सिंह के खिलाफ शिकायत की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी समान सुनील गुप्ता ने जब अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई और आरोपी व उसके पुत्र को हिरासत में लिया, जिसकी जानकारी अन्य पीड़ितों को भी हुई, तो उनके द्वारा भी 50-50 हजार दिए जाने की बात कही गई। साथ साथ कई लोगों द्वारा 20,000 रुपए जमा किए जाने की रसीद भी उपलब्ध कराई गई थी, जो आरोपी द्वारा दी गई थी। मामले की गहराई में जाने पर पता चला कि आरोपी ने लगभग 140 लोगों से लगभग 70 लाख रुपए की ठगी करके कई जमीन, प्लॉट, कार व मकान बना रखा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी आरबी सिंह पर अपराध कायम कर जमीन के दस्तावेज, कार एवं सभी परिवार के लोगों की पासबुक समेत अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं और भी प्रॉपर्टी संबंधी पतासाजी पुलिस द्वारा की जा रही है। साथ ही इस कार्य में संलिप्त अन्य लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी पिता के साथ पुत्र को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में थाना प्रभारी सुनील गुप्ता से बात की गई। हैं इनके द्वारा लोगों से 50-50 हजार रुपए इस बात के लिए जा रहे थे कि हम प्रधानमंत्री आवास दिलवाएंगे, और कुछ लोगों को इन्होंने 20-20 हजार की नगर निगम से रसीद कटवा के दी। उसके बाद लोगों को ना आवास मिला, और जब आवास नहीं मिला, पैसे वापसी की बात किए तो टालते रहे और पैसे भी वापस नहीं किए। तो लोगों ने कंप्लेन किया और उस पर से इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ और उनकी गिरफ्तारी हुई है। कितने लोगों से पैसे लिए थे? ये लगभग 140 लोगों से सूची आई है। 140 लोगों से पैसा लिया, लगभग 70 लाख इनके द्वारा कलेक्शन किया गया है। इनके साथ कोई और भी शामिल है इस काम में? इस बात की भी जांच इन्वेस्टिगेशन होगा। यदि शामिल पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। और क्या क्या जब्ती की गई है इनके साथ? इनके द्वारा पैसा इकट्ठा करने के बाद जमीन खरीदी गई है, कार खरीदी गई है, और इस संबंध में जांच चल रही है और क्या क्या कहाँ इन्वेस्ट किए हैं, और इनसे कार भी जब्त हो गई है और जमीन संबंधी कागज भी जब्त हुए हैं, जिनको सीज करने के लिए पत्राचार बैंक से भी किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री आवास की योजना चल रही है, उसमें स्वयं पहले इन्होंने आवेदन दिया, फिर देखा हो सकता है किन किन कारणों से उसके लोगों को बताए, और ऐसे इस प्रकार जोड़ते गए देहात के लोगों को। रसीद भी दिया करते थे नगर निगम की रसीद, वो कहाँ से इनको प्राप्त हुई? नगर निगम पैसा वहां जमा करके जो फॉर्मेलिटी रहती थी उसको पूरा करके फिर वहां से रसीद प्राप्त करते थे। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। प्रदेश व्यापी आह्वान पर सहकारिता समिति जिला इकाई रीवा का 8वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रहा जारी।
सहकारिता समिति कर्मचारी संघ जिला इकाई द्वारा प्रदेश व्यापी आह्वान पर पिछले 8 दिनों से अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा के सामने अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल में बैठे हुए हैं, परंतु शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने संबंधित पदाधिकारी से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। कलमबंद आंदोलन महासंघ प्रदेश संगठन के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ 4 फरवरी से चल रहा है। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के आह्वान पर पूरे प्रदेश के सहकारी समिति कर्मचारी अपनी प्रमुख मांगें हैं, जिनमें प्रमुख मांग है हमारी सहकारी समितियों के प्रभारी प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, विक्रेता, लेखापाल, लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, वित्त चौकीदार, इन सभी को मध्य प्रदेश सरकारी शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए या शासकीय कर्मचारियों की भांति वेतन भत्ता बीमा का लाभ दिए जाने का आदेश प्रसारित किया जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। दूसरी मांग है हमारी कि पीडीएस की जो दुकानें हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें ग्रामीण अंचल में हम लोग सहकारी समिति के माध्यम से संचालित हैं, उनके आवंटन की मनमानी कटौती की गई, तो उसका निराकरण किया जाए और सभी दुकानों को जो आवश्यकता अनुसार पूर्ण आवंटन प्रदान किया जाए, जिससे कि पूरा आवंटन आए तो वितरण हो सके। आवंटन पूरा नहीं आता, ग्रामीण अंचल में उपभोक्ताओं के और हमारे साथी कर्मचारियों का वाद विवाद होता है, विपरीत परिस्थितियाँ निर्मित होती है। इसलिए शासन निवेदन है कि उसका पूरा आवंटन नहीं। अभी पूर्व में आप लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय में आकर ज्ञापन सौंपे थे। हाँ, 2 तारीख। उसमें आपके मांगों पे क्या विचार किया गया? आगे हमारी अभी तक तो कोई विचार नहीं, सरकार से 2 बार हम लोगों की वार्ता हुई हमारे प्रतिनिधि प्रदेश संगठन की, तो कुछ मांगों को हमारे लोगों ने ये कहा कि इसको हम 1 हफ्ते में कर देंगे, लेकिन अभी कोई भी आदेश नहीं आया, जिसका सब चल रही लगातार। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे आप लोगों की क्या कार्रवाई रहेगी? अगर अभी हम लोगों का जो महासंघ का कार्यक्रम घोषित है आंदोलन का, वो 4 फरवरी से अनिश्चितकालीन कलमबंद आंदोलन चल रहा है, जो 18 फरवरी को हम लोग भोपाल में एक साथ प्रदर्शन करेंगे। वो पूरे प्रदेश की कर्मचारी घेराव करेंगे और सामूहिक इस्तीफा देंगे। 19 फरवरी को भोपाल के रोशन गृह में चक्का जाम करेंगे और मुख्यमंत्री की मांग करेंगे। ऐसा महासंघ के हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरालीगल वॉलेंटियर्स हेतु 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रीवा न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरालीगल वॉलेंटियर्स हेतु 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दर्जनों की संख्या में संबंधित लोगों की उपस्थिति देखी गई। जिसको आवश्यक है उस सही समय पर सेवा करना भी एक डिवाइन वर्क है, ईश्वरी कार्य है। साथ ही वैसे भी कहा जाता है हमारे यहाँ सर्वभूते हिते रखा, कि उस परम पिता की सेवा करने वाले हाथ जो है केवल प्रार्थना करने वाले हाथों से हमेशा अच्छे होते हैं, क्योंकि परम पिता जिस रूप में भी है वो उसी की सारी सृष्टि है, जर्रा जर्रा उसी से प्रज्वलित है। तो वो चाहता है कि उस सृष्टि को खूबसूरत बनाने में जिन लोगों ने भी थोड़ा भी प्रयास करते हैं, तो परमात्मा की ओर से भी आपको आशीर्वाद मिलता है और समाज की ओर से भी, क्योंकि अच्छे कार्य की मान्यता मिलनी ही मिलनी, आज नहीं तो कल मिलेगी। और वैसे भी हमारे अध्यात्म में कहा जाता है, मानस में कहा जाता है कि सांसारिक उपलब्धि के लिए भी आप सेवा करनी चाहिए। पर ही तपस जिनके मन माही, तिन कौन जग दुर्लभ कुछ नहीं। आप लोग देखते हैं कि छोटी छोटी सेवा करने वाले, कोई पहाड़ काट के रोड बना देता है, कोई सब्जी बेचने वाली हॉस्पिटल बना देती है, कोई चिपको आंदोलन लगाते हैं और समाज से लेकर सरकार पूरा विश्व अंतिम में मान्यता देता है। कोई शिक्षा के दूत बन जाते हैं। तो ये आपकी वजन और वजूद दोनों को बढ़ाते हैं, समाज में पहचान दिलाते हैं और सबसे बड़ी संतुष्टि दिलाएंगे आपको, जो जीवन का उद्देश्य है। आप भौतिक उपलब्धि कितना हो पालें, आप लोग देखते होंगे, एहसास करते होंगे, क्योंकि अनुभव सबसे बड़ी चीज होती है। और अपना निज अनुभव, जो अनुभव होता है, निज अनुभव, वही सबसे बड़ी चीज होती है। कि आप देखते हो कि किसी को आपने थोड़ा सेवा किया,
थोड़ा उसको मुस्कुराहट दी योग्य व्यक्ति को, तो आपको कितना लगेगा, कितना संतोष, और वर्षों आपकी उसकी खुशबू और अंदर से एहसास भरा रहता है कि मैंने किसी अच्छा काम किया। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। तोतली भाषा में मैया से कहते मैया जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ। आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे ना आओ, आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे ना आओ। आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका डोली से मीरज की चोरी से मैया करा मेरो दान। अरे बंधन है प्यार का राधिका डोली से मैया करा दे मेरो दान। श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। श्री विग्रह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज के सानिध्य में वास्तु प्रतिष्ठा एवं कलश यात्रा निकालते हुए किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा 3 दिवसीय श्री विग्रह प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से विंध्य क्षेत्र में भगवती राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवी की प्रथम स्फटिक मणि से निर्मित विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज के सानिध्य में वास्तु प्रतिष्ठा एवं विशाल कलश यात्रा के साथ शुरू की गई। कल 13 फरवरी को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं 14 फरवरी को प्रतिष्ठा पूर्णाहुति एवं भंडारे के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान की द्वारका शारदा पीठाधीश्वर भगवान की धर्म की अधर्म का नाश हो। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की हकदार 120 वर्षीय किमली मल्लाह जीवित अवस्था में निवासरत। थर्ड लाइन कोरोना वॉरियर्स का वैक्सीनेशन कार्यक्रम संपन्न। आधा दर्जन की संख्या में सरहंगों ने बोलेरो सवार 2 युवकों के साथ की मारपीट। और प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 70 लाख की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।